हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हम आए हैं मेरे पापा के यहाँ यानी मेरे मायके में, और आज यहाँ प्रोग्राम है जोत जगाई का। तो पापा की कोई मन्नत थी या ऐसे, इसीलिए जोत जगाई। तो यहाँ भजन पुरुषों के द्वारा, क्योंकि हमारे यहाँ पुरुषों के द्वारा ही भजन मंडली होती है। और यह सब पुरुष भजन मंडली कर भजन गा रहे हैं, और इधर जोत जगाई के लिए उनका आसन तैयार कर रहे हैं। तो और यहाँ हमारे हैं गुरुदेव, उन्होंने ही हम सबको यानी मुझे और मेरे बच्चों को भी गुरु दीक्षा उन्होंने ही दिए। तो यहाँ जोत माई बिठाई जाती है, उनके लिए आसन तैयार किया जा रहा है। और ये रहे हमारे गुरुदेव जी हैं इधर पर ही, और बाकी लोग तो एक कमरे में ज्योतमयी का काम हो रहा है और दूसरे कमरे में भजन। और धीरे धीरे ये ज्योतमयी का जैसे इसको बहुत कुछ इसमें अष्टसिद्धि, नवनिधि, चांद, सूरज, हाथी और बहुत कुछ चीज़ें दर्शाई जाती है। तो यहाँ चांद सूरज तो बन गए हैं, और इसको धीरे धीरे इसको पूरा प्रोसेस में भी कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है इस आसन को बनाने के लिए। और इधर भजन संध्या चालू है। और धीरे धीरे अंदर आसन भी तैयार हो गया, जैसे बीच में कलश है, ब्रह्मा विष्णु, हाथी, गाय, इन्हें बहुत कुछ बनाया जाता है। तब ज्योतमयी को बिठाया जाता है। तो ये हमारे गुरुदेव जी हैं, ये जोत तैयार कर रहे हैं जो कलश में लगाया जाता है। और इधर सभी के लिए खाना बन रहा है। और ये प्रोग्राम रात को यानी भजन संध्या कहो या भजन की रात कहो, तो रात को ये यहाँ, दिन को तो बहुत बारिश और बारिशों का मौसम चल रहा है, इसीलिए रात को ही किया जाता है। और फाइनली ये ज्योतमयी को स्थापित कर दिया गया है। अब इसके लिए तो ये भी चारों कोनों में 4 दीपक जलाए जाते हैं, यानी चारों दिशाओं को दर्शाया जाता है। मालूम नहीं किसके यहाँ क्या क्या प्रोसेस होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो इस कदर का यानी हमारे आदिवासी समाज में। और यह जोत जलाने से पहले उनको पर्दा किया जाता है। इसका हमारे यहाँ केलू पे यानी घर का जो केलू होता है उस पे हवन किया जाता है, हवन कुंड में नहीं। और इसी पे जोत जगाई जाती है, और यहाँ से जोत लेके ज्योतमयी को प्रज्वलित किया जाता है। तो ऐसे कुछ, और इसी का भी आरती वगैरह होगी, यानी उनकी पहले पूजा करके सारा प्रोसेस शुरू किया जाएगा। और जैसे ये बड़ा से डेंच में घी रखा है, तो जब तक ज्योतमयी यानी उसको जलाते हुए 3-4 घंटे रख के जाते हैं, सब उनका दर्शन करते हैं, तब तक उसमें घी डाला जाता है। फिर अच्छे से उनको, जब लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है या किसी चीज़ के लिए मन्नत मांगी जाती है, तब ज्योतमयी का कार्यक्रम होता है। और इसको हर कोई नहीं, इसमें बहुत बड़ा खर्चा आता है। और यहाँ एक और कलश स्थापित किया जाएगा। तो पहले गुरुजी ने ज़मीन पे गेहूं का कलश बनाया, जैसे ज्योतमयी के लिए चावल का कलश बनाकर। तो ये सब हाथ लगा के इसको बेल देना कहते हैं हमारे यहाँ। हाँ, इस पे नारियल रख के, वही मालूम नहीं दूसरों के यहाँ कैसा होता है, लेकिन अब ज्योतमयी का कार्यक्रम स्टार्ट हो उनसे पहले हमारे यहाँ घर के छत को, यानी अब तो पक्की छत हो गई है, और पहले हमारे गांव में जो केलू मिलते थे, अब
और यहाँ मम्मी पापा दोनों ज्योत माई के दर्शन करके उनकी वंदना कर रहे हैं। तो कुछ इस कदर से हमारे यहाँ किया जाता है। पहले 3 बार ज्योत को यानी ज्योत माई को या ज्योत जगाना उनको, फिर साइड में बैठे हुए तो ये परी को बिठाया गया पाट पे, तो इसकी तरफ करके 3 बार नमन किया जाता है और 3 बार हमारे गुरुदेव को नमन किया जाता है। इस कदर का कुछ हमारे यहाँ यानी हमारे आदिवासी समाज में होता है, यानी पूजा पाठ कहो। हमारे यहाँ भी पुरखों से ये परंपरा चली आ रही है। और इधर नृत्य का और लगभग 4 बजे तो सुबह का वक्त हो गया है। आई होप आप सभी को मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फाइनली एक बार फिर आरती के साथ सुबह को ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। तो सबको लड्डू का प्रसाद और खाना